गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप। मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने घर पर होंगे। तो चलिए आज हम 10 अगस्त को बनने वाले हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चनों को रिवीजन कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी वेबसाइट haryana.com स्टार्ट हो चुकी है। आप यहां पर हरियाणा जीके से रिलेटेड ब्लॉग, वीडियो, पीडीएफ और हमारे जो ऐप है इसके थ्रू भी अब हरियाणा जीके की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज की वीडियो पर। बहादुरगढ़ और सापला के बीच कितने एकड़ ज़मीन पर औद्योगिक क्षेत्र बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा 3,300 एकड़ ज़मीन पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ज़मीन का खाका तैयार किया गया है। बहादुरगढ़ और सापला के मेगा मास्टर प्लान के बीच बचे स्थान पर सरकार ने गुरुग्राम के मानेसर औद्योगिक क्षेत्र में विशाल औद्योगिक क्षेत्र को तैयार करने की कार्रवाई तेज कर दी है, जिसमें 5,000 फैक्ट्रियां लगाई जाएंगी। इस योजना में प्लाट लेने वाले लोगों को 31 अगस्त तक आवेदन करने का समय दिया गया है। यहाँ पर देश भर से कहीं से भी कोई भी उद्योग अब खरखोदा IMT के 3,300 एकड़ में काटे जाने वाले प्लाटों में अपनी फैक्ट्री लगा सकता है। हरियाणा राज्य औद्योगिक आधारभूत संरचना विकास निगम HSIIDC की ओर से विकसित किए जा रहे IMT में अब सरकार क्लस्टर बेस इंडस्ट्री स्थापित करेगी। यहाँ पर करीब 3,300 एकड़ ज़मीन पर विभिन्न श्रेणियों की इंडस्ट्री स्थापित होने से करोड़ों रुपए का निवेश होगा और लाखों लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। HSIIDC गुरुग्राम व मानेसर के अधिकारी अरुण गर्ग ने बताया है कि 3,300 एकड़ में तैयार होने वाली इस औद्योगिक नगरी में आवेदन करने की अंतिम तिथि पहले 4 अगस्त थी, जो कि अब कुछ कारणों से बढ़ाकर 31 अगस्त तक कर दी गई है। इस औद्योगिक क्षेत्र में किसी भी प्रकार के पार्क बनाने की फ़िलहाल कोई योजना नहीं है। यहाँ पर सभी जनरल प्लाट निकाल दिए गए हैं, जिनमें कमर्शियल और रिहायशी दोनों प्लाट शामिल हैं। हरियाणा के पूर्व सैनिकों व पूर्व अर्धसैनिक बलों को सरकार के द्वारा शुरू की गई योजनाओं का लाभ देने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? तो ये किए जा रहे हैं, इनका जो डाटा है सभी पूर्व अर्धसैनिक बलों का, यह ऑनलाइन किया जा रहा है। हरियाणा के पूर्व सैनिकों व पूर्व अर्धसैनिकों का डाटा ऑनलाइन किया जा रहा है ताकि उन्हें संबंधित योजनाओं का लाभ आसानी से दिया जा सके। यह जानकारी हरियाणा के सामाजिक व न्याय अधिकारी राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव के द्वारा दी गई है। ओम प्रकाश यादव ने बताया है कि पूर्व सैनिकों से संबंधित सर्वे कराया जा रहा है। इससे पूर्व सैनिकों और उनके परिवार व आश्रितों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। उन्होंने आगे बताया है कि कैंसर पीड़ित और अन्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों को अब सरकार की ओर से पेंशन मिलेगी, चाहे वह किसी भी आयु वर्ग का क्यों न हो। हरियाणा सरकार ने मार्च 2021 तक कितने युवाओं को रोजगार दिलाने का आश्वासन दिया है? तो ये दिया है 25,000 युवाओं को रोजगार दिलवाने का आश्वासन। प्रदेश सरकार ने रोजगार भवन का निर्माण करके विभिन्न सोर्स के माध्यम से 13 लाख युवाओं का डाटा जुटाया है। यह डाटा रोजगार पोर्टल पर उपलब्ध है। इसके अलावा सरकार ने करीब 1 लाख युवाओं से फ़ोन पर बात कर उनके मन की बात जानने की कोशिश की है कि वह किस क्षेत्र में रोजगार चाहते हैं। इनमें से 1,000 युवाओं को गुरुग्राम में कंस्ट्रक्शन रिलेटिव कंपनियों में जॉब भी दिलाई गई है। सरकार ने लक्ष्य निर्धारित किया है कि वह मार्च 2021 से पहले 25,000 युवाओं को प्राइवेट सेक्टर में रोजगार दिलाएगी। रोजगार विभाग जल्दी ही ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चलाएगा। इसके तहत विभाग ने 9 ऐसे स्थानों से संपर्क किया है जो कि युवाओं को नौकरी दिलाने का काम करते हैं। सरकार के द्वारा कई तरह के एग्ज़ाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, रूरल लाइब्रेरी प्रोग्राम, वेब पोर्टल के जरिए सेंटर व स्टेट लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी भी कराई जाएगी। जो युवा 90 से 99% अंक लेकर भी पिछड़ जाते हैं, उनका उत्साहवर्धन भी किया जाएगा। प्रदेश सरकार के द्वारा सरस्वती नदी को फिर से अस्तित्व में लाने के लिए किस बोर्ड का गठन किया गया है? तो ये किया गया है सरस्वती हेरिटेज बोर्ड का गठन। सरकार ने सरस्वती नदी को अस्तित्व में लाने के लिए करोड़ों रुपए का बजट पेश किया है। प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा है कि सरस्वती नदी को फिर से अस्तित्व में लाने का काम जारी है। इसके लिए सरस्वती हेरिटेज बोर्ड का गठन किया गया है। सालों पुराने रिकॉर्ड को खंगाला जा रहा है। इनमें भी सरस्वती के नाम
गिरदावरी यहाँ पर मिली है। सरस्वती नदी का इसरो और नासा की ओर से भी सर्वे किया गया है। उर्दू के ज्ञाता इस रिकॉर्ड को समझने के लिए लगाए गए हैं। इसमें सेवानिवृत्त तहसीलदारों, कानूनगो व पटवारियों की सेवाएं भी ली जा रही हैं ताकि सरस्वती नदी का पूरा नक्शा तैयार किया जा सके। सरस्वती नदी को फिर से अस्तित्व में लाने की कोशिशें आधिकारिक तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली राजग सरकार के अंदर हुई थी। तब नदी के खुदाई कार्य करने का निर्णय लिया गया था। अब सीएम मनोहर लाल ने इस योजना को आगे बढ़ाया है। हिसार के डियर पार्क में हिरणों की संख्या 108 से बढ़कर अब कितनी हो गई है? तो ये हो गई है 111। हिसार के डियर पार्क में काला हिरण प्रजाति के 3 और बच्चों ने जन्म लिया है। इसके बाद अब हिरणों की संख्या 108 से बढ़कर 111 हो गई है। हिसार के बस स्टैंड से 6 किलोमीटर दूर धांसू रोड पर करीब 50 साल पहले डियर पार्क स्थापित किया गया था। इस पार्क की स्थापना सन 1970 में की गई थी। डियर पार्क 42 एकड़ ज़मीन पर फैला हुआ है। वर्तमान में डियर पार्क में हिरणों की 4 प्रजातियां विद्यमान हैं। ये 4 प्रजातियां हैं चिंकारा, काला हिरण, चीतल और सांबर। ये 4 प्रजातियां यहाँ पर बची हुई हैं। हाल ही में किस जिले में एडवांस टेक्नोलॉजी एसटीपी संयंत्र तैयार किया जा रहा है? तो ये तैयार किया जा रहा है हिसार जिले में। हिसार के सातोड़ में जल्दी ही नया एसटीपी संयंत्र शुरू किया जाएगा। इसको शुरू करने की तैयारियां पूरे जोरों से की जा रही हैं। यह प्रोजेक्ट अमरूद प्रोजेक्ट के तहत 14 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जा रहा है। यह ट्रीटमेंट प्लांट दिसंबर महीने में बनकर तैयार हो जाएगा। इस ट्रीटमेंट प्लांट को एसटीपी स्कोड स्कीम के तहत स्कैंस बेस रिएक्टर टेक्नोलॉजी पर आधारित बनाया जाएगा। अर्थात अगर प्लांट में कहीं कोई दिक्कत होती है तो कंट्रोल रूम में बैठा स्टाफ ही कंप्यूटर की स्क्रीन पर देख सकेगा कि दिक्कत कहां पर हो रही है। सातोड़ के निचले हिस्से में पानी जमा करने के लिए IPA भी बनाया जाएगा, जहां पर 4.31 MLD पानी स्टोर हो सकेगा। इसके बाद इसे पंपिंग कर STP संयंत्र में भेजा जाएगा। इसके बाद है प्रदेश में जिन लोगों के मास्क न लगाने के कारण चालान काटे जाएंगे, उन्हें कितने मास्क फ्री में दिए जाएंगे? तो ये दिए जाएंगे 5 मास्क। तो इस बात की जो घोषणा की गई है वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा ही की गई है। दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे पर प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, तभी आपको हमारी आने वाली लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल सकेंगी। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा के किस गांव में पहली बार CHC में SMO की नियुक्ति की गई है? तो ये की गई है भैंसवाला कला गांव के अंदर। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि CHC की फुल फॉर्म क्या होती है। ये होती है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और SMO की फुल फॉर्म होती है सेफ्टी मैनेजमेंट ऑफिसर। यहाँ पर CHC को समर्पित कोविड सेंटर भी बनाया गया है। गांव भैंसवाला कला में पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था। स्वास्थ्य विभाग ने उसे अपग्रेड करके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बना दिया। केंद्र का नया भवन भी तैयार किया गया है। विभाग द्वारा डॉक्टर मुकेश इंदौर को यहाँ SMO नियुक्त किया गया है। डॉक्टर इंदौर MD इन मेडिसिन है। हिसार नगर निगम में खाद्य वितरण का कार्य किस स्लोगन पर किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपका कचरा आपकी खाद आपका सहयोग स्लोगन पे। नगर निगम के पास 3 क्विंटल से ज़्यादा खाद तैयार हो चुकी है। इस खाद को बांटने के लिए 1-1 किलोग्राम की पैकेट में इसे तैयार किया जाएगा। उसके बाद 1-1 पैकेट को गांव के अंदर वितरित किया जाएगा। इससे कचरा सेग्रीगेशंस को लेकर लोगों में जागरूकता भी आएगी। हरियाणा के जींद जिले के किस पूर्व सरपंच पर बनी डॉक्यूमेंट्री को न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है? तो ये अवार्ड दिया गया है सुनील जागलान। इससे पहले राष्ट्रपति के द्वारा इस डॉक्यूमेंट्री को 2 राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुके हैं। हरियाणा के जींद जिले के गांव बीबीपुर के पूर्व सरपंच सुनील जागलान की सामाजिक गतिविधियों पर केंद्रित फिल्म
सनराइज़ को न्यूयॉर्क फिल्म के फेस्टिवल में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड दिया गया है। सनराइज़ फिल्म की एडिटर हेमंती सरकार रही हैं। सनराइज़ फिल्म की जो डायरेक्टर हैं वो विभा बख्शी रही हैं। सुनील जागलान सेल्फी विद डॉटर फाउंडेशन एंड कैंपेन के संयोजक भी रहे हैं। न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल के लिए करीब 3000 फिल्मों ने आवेदन किया था, जिसमें से 60 फिल्म इस फेस्टिवल के लिए चयनित की गई थी। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी इस फाउंडेशन के सलाहकार के तौर पर कार्य कर रहे हैं। बीबीपुर ग्राम पंचायत ऐसी पंचायत है जो कि सबसे पहले डिजिटल हुई है। इस पंचायत को हरियाणा सरकार डिजिटली ग्राम सभाओं के लिए मॉडल के रूप में भी अपनाने जा रही है। इसके साथ ही सुनील जागलान के प्रस्ताव पर सरकार विकास एवं पंचायत विभाग की अपनी ऐप बनाने पर भी विचार कर रही है, ताकि समस्त योजनाओं तथा कार्यक्रमों की जानकारी मिलने के साथ ही ग्राम सभाओं की बैठकें भी इसी ऐप के जरिए की जा सकेंगी। इसके बाद हरियाणा सरकार ने हाल ही में कितने कैडर पदों वाले विभागों में ऑनलाइन तबादला नीति लागू करने का फैसला लिया है। तो ये फैसला लिया गया है 300 पदों पर। यह व्यवस्था अभी तक 500 कैडर वाले विभागों में थी, लेकिन अब हरियाणा सरकार ने 300 पदों वाले विभागों में भी ऑनलाइन तबादला नीति लागू करने का फैसला लिया है। मुख्य सचिव कार्यालय की तरफ से इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागों, यूनिवर्सिटी के कुलपति, मंडल आयुक्तों, बोर्डों, निगमों के प्रबंधक निदेशकों, मुख्य प्रशासकों व पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार्स को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। नव विवाहित व हाल में तलाकशुदा महिलाओं को तबादला प्रक्रिया के बाद मनमर्जी के स्टेशन दिए जाएंगे। पूर्व में कहीं भी बदले गए कर्मचारियों को तबादला नीति में भाग लेने का मौका भी मिलेगा। खाली पदों के विरुद्ध उनसे विकल्प भी लिए जाएंगे। तबादलों के बाद प्रतिनियुक्ति व अस्थायी तबादलों पर निर्णय डीसी की अध्यक्षता वाली समिति के द्वारा लिया जाएगा। इसके लिए अलग से पोर्टल भी बनाया जाएगा। दक्षता विकास ITI विभाग में वर्क अटेंडेंट, चपरासी व चौकीदार के खाली पदों पर भी तबादले हो सकेंगे। मुख्य सचिव ने 31 अगस्त तक तबादला प्रक्रिया पूरा करने के निर्देश जारी किए हैं। हाल ही में हरियाणा के किस शहर में महिला थाना खोला जाएगा? तो ये खोला जाएगा गोहाना में। गोहाना क्षेत्र के गांव खानपुर में महिला थाना बना हुआ है। इस थाने में केवल महिला विश्वविद्यालय व मेडिकल कॉलेज को जोड़ा गया है। महिला थाना शहर थाना के पुराने भवन में खोला जाएगा। अधिकारी 15 अगस्त से पहले थाना शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। फिलहाल इस क्षेत्र में महिलाओं से संबंधित अन्य मामलों की शिकायतें सदर थाना, बारोदा थाना और शहर थाना में दर्ज होती हैं। यह थाना शुरू होने के बाद महिलाओं को शिकायत दर्ज कराने में आसानी हो सकेगी। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में मेडिकल टर्मिनेशंस ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के प्रावधान पर केंद्र सरकार के अलावा कितने राज्यों से सहयोग लेने का निर्णय लिया है? तो ये निर्णय लिया गया है 3 राज्यों से। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस राजवीर सहरावत ने कहा है कि इस एक्ट के तहत अगर किसी गर्भवती महिला का भ्रूण किसी घातक रोग या विकृति से ग्रस्त है तो 20 सप्ताह के भ्रूण का मेडिकल बोर्ड की इजाज़त से गर्भपात किया जा सकता है। लेकिन अगर भ्रूण 20 सप्ताह से अधिक का हो तो उसके लिए हाईकोर्ट की इजाज़त लेनी जरूरी है। हाईकोर्ट ने कहा है कि ऐसे कई केसों में हाईकोर्ट 20 सप्ताह से अधिक आयु के बोर्ड के गर्भपात की इजाज़त भी देता रहा है, लेकिन इसका लाभ कुछ शिक्षित और संपन्न लोगों को ही मिल पाता है और वह समय पर गर्भपात करवा मां की जान को बचा लेते हैं। पर आम आदमी और गरीब लोगों का क्या, जिन्हें कोई कानून सहायता मिल ही नहीं पाती है। ऐसे में न सिर्फ मां की जान को खतरा होता है बल्कि अपंग और असहाय बच्चा भी जन्म ले लेता है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के प्रावधान पर सवाल उठाते हुए केंद्र सरकार समेत चंडीगढ़ प्रशासन, पंजाब व हरियाणा सरकार को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। तो दोस्तों, हमारे ये क्वेश्चंस आज के हरियाणा करंट अफेयर्स के ख़त्म होते हैं। अब हम कल का क्वेश्चंस देख लेते हैं। कल हमने आपसे पूछा था प्रदेश के पहले प्लाज्मा बैंक में कितने यूनिट तक प्लाज्मा स्टोर किया जा सकता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने बिल्कुल सही जवाब दिया था। इसका राइट आंसर है 1 नंबर 500 यूनिट।
प्रदेश में बनने जा रहे पहले प्लाज्मा बैंक में फ़िलहाल 500 यूनिट तक का प्लाज्मा 1 साल तक के लिए स्टोर किया जा सकता है। दान में मिलने वाले प्लाज्मा को सुरक्षित रखने के लिए डीप फ्रीजर में -40 डिग्री तक रिजर्व किया जाता है। पीजीआई रोहतक में 10 मरीजों को प्लाज्मा थेरेपी दी जा चुकी है, उनमें से 2 मरीज ठीक हो चुके हैं। और प्रदेश का जो पहला प्लाज्मा सेंटर है वह रोहतक में खोला गया है, जिसका उद्घाटन गृह मंत्री अनिल विज के द्वारा किया गया है। तो चलिए अब हम आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन है, नगर निगम हिसार का फ्यूचर डेवलपमेंट प्लान किस सिस्टम पर आधारित होगा। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, आपको हमें कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताना है। कल की वीडियो में आपको इसका जवाब मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप YouTube के अलावा व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, हमारी वेबसाइट, इंस्टाग्राम या फिर हमारे ऐप के थ्रू हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इनका सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां पर क्लिक करके भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।